नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हिंदी सिनेमा में हम लोगों ने ऐसी कई फिल्में देखी हैं जिसमें कुंभ में बिछड़े भाई सालों बाद मिलते हैं और एक साथ मिलकर विलन के खिलाफ लड़ते हैं। अमूमन आम दर्शकों को ऐसे सीन अच्छे भी लगते हैं क्योंकि लोगों का स्वभाव भी यही होता है। लोग जुड़ाव को पसंद करते हैं जबकि अलगाव से दुखी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में 5 जुलाई 2025 की तारीख हमेशा याद की जाएगी क्योंकि इस दिन वो हुआ जिसका इंतजार 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं बल्कि 20 सालों से था। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ एक मंच पर देखना मराठी मानुष के लिए, खासकर जो बाला साहेब ठाकरे को मानते होंगे, जो लोग शिवसेना से जुड़े होंगे, उनके लिए किसी सपने से कम नहीं रहा होगा। वैसे तो ये कहा ही जाता है कि सियासत में कभी कोई दुश्मनी स्थायी नहीं होती। जब लगेगा कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है, अपने राजनीतिक फायदों के लिए नेता गिले शिकवे भुलाकर मिल जाते। आज 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे। पूरा ठाकरे परिवार एक साथ नजर आया। पोस्टर में बेटे और भतीजे की फोटो के साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला जी ठाकरे की तस्वीर महाराष्ट्र में फिर से नए युग की शुरुआत को बताती दिख रही थी। मराठी और मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव और राज का एक साथ आना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ठाकरे नाम और उसकी विरासत को जिंदा रखने की मजबूरी भी है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। दबाव के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भले ही अभी तक एक कदम पीछे जाना पड़ा हो, स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को रोकना पड़ा हो, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और मनसे को मराठी और हिंदी के विवाद ने बड़ा मौका दे दिया है। मराठी ना बोल पाने पर गैर मराठियों से शुरू हुई मारपीट केडीओ के दफ्तर में तोड़फोड़ और बवाल तक पहुंच गई है। खुद राज ठाकरे ने आज मंच से कहा कि जो काम बालाजी साहब नहीं करा सके वो देवेंद्र फडणवीस ने करा दिया है। राज की बात पर उद्धव ने भी हामी भरी और फिर दोनों ने मराठी सेंटीमेंट को छूने की कोशिश की। राज ठाकरे ने कहा कि अगर मराठी और मराठी अस्मिता की बात करना गुंडागर्दी है तो हाँ, हम तो गुंडे हैं। मतलब साफ है, दोनों का गोल जो है एकदम क्लियर है। मकसद एक, नियत एक। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार के घटते रसूख को फिर से वापस लाना, जिसका फायदा दोनों को मिलेगा। कभी महाराष्ट्र की सत्ता पर दबदबा रखने वाली शिवसेना की हालत क्या है, ये किसी से छिपी तो नहीं है। शिवसेना से अलग होकर मनसे भी कुछ खास नहीं कर पाई। जिस तरह से हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता को अपने इशारों पर नचाया था, आज 20 साल बाद उनके बेटे और भतीजे को ठाकरे नाम की पहचान को बनाए रखने की भी चुनौती हो गई है। लोकसभा के बाद विधानसभा में जिस तरह से महायुति खासकर भाजपा ने मजबूती से वापसी की, वो शिवसेना के लिए खतरे का सायरन था। बालाजी साहब ठाकरे और आज की शिवसेना में जमीन आसमान का फर्क है। कभी हिंदू हृदय सम्राट का खिताब पाने वाले बाला ठाकरे की शिवसेना अब 2 फाड़ हो चुकी है। जिस कांग्रेस को कोसकर बाल ठाकरे ने शिवसेना की सियासत को बुलंदियों पर पहुंचाया था, आज उद्धव उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। अब जब उद्धव और राज एक साथ आ गए हैं, लेकिन उनकी राह कितनी आसान होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राज भी महाविकास अघाड़ी में शामिल होंगे? क्या आक्रामक अंदाज और मराठा राजनीति करने वाले राज ठाकरे भी लिबरल हो जाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है? सवाल महाविकास अघाड़ी की एकता पर भी है। ये गठबंधन बना रहेगा या फिर टूट जाएगा? क्या ठाकरे ब्रदर्स फिर से मराठी अस्मिता और मराठा की सियासत की तरफ बढ़कर अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने की कोशिश करेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार हर किसी को है। राज और उद्धव का एक साथ आना सबसे ज्यादा भाजपा को टेंशन देने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा म्यूनिसिपल इलेक्शन में होगी। म्यूनिसिपल इलेक्शन में शिवसेना उद्धव गुट मजबूत है, ऐसे में मनसे का साथ आज जवळपास
20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी.